हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, हमने कल प्रश्न पूछा था, उसका आज मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आगे क्रमशः बढ़ते हुए जो कोचिंग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे स्पेशल एसएससी जीडी के बारे में, जिसमें जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। उससे रिलेटेड प्रश्न हमने पूछा था। आज हम उसका आंसर देने जा रहे हैं। क्रमशः आगे बढ़ते हुए, तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है और जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये है गारो पहाड़ी। ये असम में है और असम मेघालय में है, तो ये उसी में आता है। आगे, उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जाल, यानी उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? अपवाह प्रतिरूप क्या है? यानी द्रुमाकृतिक प्रतिरूप है। यानी द्रुमाकृतिक प्रतिरूप वो होता है जो एक नदी में आकर के चारों तरफ से वहां पर उस नदी में समाहित होती हूँ और वहां पर जगह जगह रास्ते बनाती हूँ, पेड़ों के जड़ों की तरह बनाती हूँ, उसको द्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। समझ गए? आगे प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक समानता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? यानी कि ए महानदी बेसिन में, बी मध्य नर्मदा बेसिन में, सिंधु बेसिन में, या गंगा बेसिन में। तो इसका उत्तर होगा मध्य नर्मदा बेसिन, बी। यानी इसका कारण यह है कि ये जो है वहां पर दक्षिणी भारत में ये नर्मदा जो नदी है, ये बहुत इसमें जो है कटाव ज्यादा थे और इसके अंदर अंदर इसकी जगह बहुत पाई जाती हैं, इसलिए वहां पर मानव जो है उस पीरियड में अधिक रहा और वहां पर अपना स्थान बनाया, क्योंकि उस समय न तो आवास होता था, न रहने की कोई व्यवस्था होती थी। तो जहाँ पर उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था महसूस होती थी, वहीं पर वो रुकते थे, वहीं पर रहते थे और फिर अगले दिन अपनी दिनचर्या शुरू कर देते थे। कहने का मतलब है, नर्मदा बेसिन जो है, जो नर्मदा नदी है, उसमें जो है कई अंदर अंदर कटाव पाए गए हैं और कछार पाए गए हैं। वही इसी की वजह से वहां पर सर्वाधिक जो है ताम्रपाषाण मालवा बस्तियों की अत्यधिक समानता पाई गई। आगे, भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभरण विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये 1990 और 91 में शुरुआत की गई थी। इसका मतलब यह है, जल संभरण का मतलब जल को संभाल कर कैसे रखा जाए। तो इसलिए इसकी एक योजना बनाई गई और वो तैयार किया गया कि जगह जगह तालाब खोदे जाएं, जगह जगह तालाब बनाए जाएं, जहां पानी न हो वहां पानी भरा जाए और जो बारिश हो तो उसका जल जो है उसी में जाकर के समाहित हो और वो जल भराव ले, तो जल संभर उसी को कहते हैं। ये योजना पहले जो है ऐसा नहीं था, लेकिन इसको गतिमान देने के लिए और अधिक ज्यादा इसको गतिमान देने के लिए ये इन्होंने 1990 और 91 में इसकी शुरुआत की सरकार ने। आगे प्रश्न ये है, भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये हमने आपको आंसर बता दिया। आगे प्रश्न ये है, कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? यानी इसमें से ए महानदी, बी गंडक और सी सोन नदी या चंबल। तो ये जो है कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है, जब आप मैप देखेंगे तो वहां से आपको सारी नदियों के बारे में पता चल जाएगा। प्रायद्वीप पठार वो होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो और उसमें बीच में जो प्रायद्वीप बचता हो या स्थान बचता हो, और पठार यानी कि जो पहाड़ टाइप के होते हो, वहां से ये इसके कहने का मतलब है कि वहां से कौन सी ये नदी नहीं निकलती है इसमें से। तो यानी भारत में इनमें से मतलब कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? वो है गंडक नदी नहीं निकलती है। इसका आंसर यही हुआ। प्रश्न नंबर 2 है 6 है, भारत में इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 5 फरवरी 2025 में पूछा गया था और शिफ्ट थी, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में प्रश्न पूछा गया था। यानी कि इसका आंसर क्या है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। तो यानी कि ये प्रश्न आपको ध्यान देने की जरूरत है कि भारत में इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि सबसे अधिक जो मिलियन मतलब जो है 10 लाख से अधिक जो आबादी हो, उसमें जो है वो उनमें से कौन से शहर हैं जो सबसे ज्यादा उसमें शहर इन देशों में पाए जाते हैं जो 10 लाख आबादी से अधिक है? तो यानी श्रीलंका तो है ही नहीं, कम है। पाकिस्तान बी, और नेपाल सी, और डी बांग्लादेश। इनमें से सर्वाधिक जो है पाकिस्तान में जो है ये मिलियनों में शहरों की जनसंख्या है। कहने का मतलब इसमें 10 या 11 शहर हैं जो मिलियन से अधिक जनसंख्या है,
नेपाल थोड़ा बहुत एक शहर है, और बांग्लादेश अभी भी कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश 1 मिलियन के ऊपर निकल गया हो। यानी श्रीलंका में भी है, लेकिन ये जो है बांग्लादेश में नहीं है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? इसने ये पूछा कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी, यानी कि कौन सा विक्षोभ है जो भारत में मानसून लाता है। कहने का मतलब इनका ये प्रश्न पूछने का मतलब है, ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 18 फरवरी 2025 को, और इस सेकंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ए प्रश्न पूर्वी साइबेरिया सागर, बी भूमध्य सागर, और सी कैस्पियन सागर, और डी अरब सागर। इसका आंसर आप समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ जो भूमध्य सागर है उसके नजदीक अपना देश है, इसलिए ये जो है उपमहाद्वीप में लाने वाला उत्तरदायी है विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। यानी कहने का मतलब है इसका आंसर बी है भूमध्य सागर। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 8 है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? यानी कि हिमालय जो है कई भागों में बांटा गया है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। इसमें प्रश्न पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है, तो कहने का मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? ए पश्चिमी, बी दक्षिणी, सी उत्तरी, और डी पूर्वी। यानी ये कहाँ से ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में 7 फरवरी 2025 में, शिफ्ट जो थे सेकंड थी, यानी कि सेकंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। छात्रों, इसका आंसर होगा उत्तरी क्षेत्र से निकलती है, हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो आगे चल करके जो है इसका नाम बदल जाता है, पद्मा पड़ जाता है। और ये कहाँ पद्मा पड़ जाता है? ये बांग्लादेश में जाकर के इसका नाम पद्मा हो जाता है। आगे इसका आंसर छात्रों हमने आपको आज बता दिया है। ये रिपीटेड प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भूगोल से रिलेटेड है। हमने आपसे भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। आगे जो है कल हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि इतिहास से, भारतीय इतिहास से कौन कौन से प्रश्न रिपीटेड हैं जो जीडी में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में, और इसका प्रश्न हम आपको बताएंगे। और इसका आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप पे देना होगा 9455669734। छात्रों, मेरी क्लास स्पेशली इस समय एसएससी जीडी और जो है उत्तर प्रदेश जो है एसआई की स्पेशली क्लासेस चल रही हैं, फिटटेक चल रही है, ये सारी हैं। आप आइए और हमसे जुड़िए और हमसे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए या ऑफलाइन क्लासेस लीजिए। हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, हम आपसे जुड़ेंगे और हम आपको फ़ोन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।